तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको जाप करते समय, साधना करते समय जो अनुभव होते हैं उस बारे में बताना चाहेंगे कि आप अगर जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके ऊपर, आपके बॉडी पे, आपके घर में, उसके बारे में क्या अनुभव होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ में कल से 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो उस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आप इन 9 दिनों में आपके घर की और आपके खुद की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, निगेटिविटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी बारे में बात कर लेते हैं कि कल से गुप्त नवरात्रि लग रही है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आपने करना क्या है। देखिए, जैसे कि कल से मानसिक जाप शुरू करना है, लेकिन किस प्रकार से। आपने अपने घर पर, मंदिर तो होगा ही सबके, वहाँ पर एक चौकी लगानी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है और वहीं पे देवी माँ की प्रतिमा रखनी है। आप दुर्गा माता की, माता लक्ष्मी की, माता काली की, आप किसी भी, आपका जो इष्ट है, आप जिस देवी को मानते हैं उनकी तस्वीर रखकर ये साधना, ये जाप कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अगर बॉडी में होगी तो वो खत्म होगी, आपके घर में भी खत्म होगी। ठीक है, आपने करना क्या है कि उस तस्वीर को उस आसन पर रखने के बाद में दाहिनी तरफ अक्षत या फिर गेहूं ले सकते हैं आप, मुट्ठी भर रखना है और उसके ऊपर आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश कौन सा लेंगे आप? मिट्टी का कलश ले सकते हैं या फिर पीतल का कलश ले सकते हैं। उस कलश पर आपने स्वस्तिक बनाना है और एक नारियल लेना है। उस नारियल पर आपने 9 बिंदी लगानी है कुमकुम की, और उसके बाद में उस कलश को रोली बांधनी है 9 बार, और फिर एक लाल चुनरी लेनी है, छोटी मिलती है बाजार में। उस नारियल को वो चुनरी लपेट कर 9 बार रोली बांध लेनी है, और उसके बाद में उस नारियल के अंदर जल भर लेना है और पान के पत्ते साइड से लगा लेने हैं। और उस कलश के अंदर आपने 2 हल्दी की गांठें, 2 लौंग, कपूर 2 थोड़ा जुकाम हो गया है, अक्षत डालने हैं। उसमें बतासा आता है, वो बतासा डालना है। गुड़ भी डाल सकते हैं आप, मिश्री डाल सकते हैं, कुछ मीठा। उसमें 1 रुपये का सिक्का डालना है आपने, और इसी प्रकार से 9 काली कौड़ियाँ डालनी है, काली कौड़ियाँ, जी हाँ। ठीक है, 1 सुपारी डालनी है और 1 जायफल डालना है। उसके बाद में उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित कर देना है, स्थापना करनी है उसकी। तो किस प्रकार से करेंगे आप? जो नारियल रखेंगे आप, जो नारियल का जो मुख होता है वो साधक की ओर रहना चाहिए, हमारी ओर रहना चाहिए, और उसे खड़ा नहीं रखना है, उस कलश के ऊपर आड़ा रखना है आपने। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, जुकाम हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि अभी कल से नवरात्रा शुरू होने वाली, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में आपने 2 दीपक जलाना है। दाहिनी तरफ घी का दीपक और लेफ्ट साइड में आपने तेल का दीपक लगाना है। और माता को रोजाना 9 दिन तक जब आप जाप करेंगे, जाप से संपन्न जब जाप करके उठेंगे, उस वक्त आपने 2 कपूर, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग देना जरूरी है। ठीक है, और आप मानसिक जाप ही करना है आपने। माता का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं आप। सबसे बेस्ट ओम दुम दुर्गे नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर माता के नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं आप जो चाहो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, और 9 दिन तक आपने ये क्रिया करनी है। उससे पहले आपने संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कुछ स्थापना करने के बाद आपने आसन बिछाना है, आसन के ऊपर आपने बैठना है, और आपने
धूप बत्ती ही लगाना है। जी हाँ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं लगाना है माता को। और उसके बाद आपने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेने हैं, पुष्प रखना है और कुमकुम डालकर आपने अपना नाम, गोत्र और अपना पता बताकर आपने ये संकल्प लेना है कि मैं, हे माँ, आपको साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 9 दिनों तक इस मंत्र का जाप करूँगा और इसका लाभ मुझे आप, मेरे अंदर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे खत्म करने में करें और मेरे घर में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें बाहर निकालें और उसे छोड़ देना है। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आप जाप शुरू कर सकते हैं 9 दिनों का। ठीक है, 9 दिन होने के बाद में आपने 9 कन्याओं को भोजन कराना है। इस प्रकार से आपकी जो साधना है वो संपन्न हो जाएगी। और देखिए, छोटी मोटी अगर भूल चूक हो भी जाए ना आपसे, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका भाव उतना सरल है कि माँ उसे स्वीकार करती है। ठीक, अब देखिए, जाप करते वक्त, साधना करते वक्त कोई भी, ये हमारा दूसरे सवाल का, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कोई अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम आपको बताएंगे, हमारे अनुभव कुछ बताएंगे आपको। आप अगर शुरू कर रहे हैं जाप करना पहली बार, तो देखिए शुरुआती दिनों में क्या लक्षण होते हैं ना, क्या मतलब आपने जाप शुरू किया, दुनिया में ऐसा कभी होएगा नहीं कि आप जाप कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ आपको मिल नहीं रहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, आपने जाप शुरू किया ना, तो उसके कुछ ही दिनों में आपको थोड़े दिन तक, 1 आध हफ्ता 2 हफ्ता आपको उबासी आएंगी, आंखों से आंसू निकलेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदगी भरी है, वो मंत्र जब हमारे शरीर में फील होता है, अंदर भरा जाता है ना, तो उस उबासी के द्वारा, आंसुओं के द्वारा वो गंदगी, वो जो कचरा होता है, उसे बाहर वो मंत्र क्रिया निकालती है। ठीक है, धीरे 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 देखिए ऐसा लगने लगेगा आपको कि आपके, इसी प्रकार से आपको ये अनुभव भी होगा कि आपके साथ में जुड़े हुए कुछ लोग आपसे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, उनसे कुछ आपके मतभेद हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब आप जाप करना शुरू करते हैं, कोई साधना करना शुरू करते हैं, तो जिस एनर्जी से आप जुड़ाव करते हैं या जुड़ते हैं आपके इष्ट से, वो एनर्जी आपके लिए जो हानिकारक लोग हैं उनको आपसे दूर करने लगती है। ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है इस जाप करने का। ठीक है, और धीरे धीरे देखिए आपकी एक समय आता है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना लगती है, और जब हृदय चक्र आपका जागृत हो जाता है, उस समय आपके जो इष्ट हैं वो आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो जाते हैं, और उसके बाद आपका ज्ञान आकलन करने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। आपको हर चीज़ मतलब एक 100 गुना ज़्यादा स्पीड से समझ में आने लगती है। ठीक है, हृदय चक्र जागृत होने के बाद आपको आपके इष्ट का अनुभव होता ही है, उससे पहले ही होने लग जाता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग फीलिंग आने लगती है जब। और फिर उसके बाद तो देखिए आज्ञा चक्र जब आपका जागृत हो जाएगा तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन उसके लिए आपने त्राटक करना बहुत ज़रूरी होता है, मानसिक जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, आपका कंसंट्रेशन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए मंत्र जाप करते समय क्या होता है ना कि कुछ शक्तियाँ, कुछ जब एनर्जीज हमसे जुड़ती है तो हमारी परीक्षा भी लेती है, हमको कुछ संकट फेस करने पड़ते हैं, कुछ बुरा समय हमारे साथ में ऐसा घटित होता है कि हमें लगने लगता है कि मैं इतना जाप पूजा पाठ कर रहा हूँ तो भी उसका मुझे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आपको अनुभव होने लगते हैं, लेकिन ये आपकी एक परीक्षा होती है। आपको भगवान देखना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच उस लायक है, उस शक्ति को ग्रहण करने लायक है कि नहीं है, ये आपकी परीक्षा होती है। लेकिन देखिए बहुत सी बार आपको सपने में गंध स्वप्न दिखाई देना, ये सब वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपने भगवत प्राप्ति के लिए ही जाप करना है, साधना करनी है, भगवत दर्शन हेतु ही जाप और साधना करनी है, तो आपको सक्सेस 100% उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।